नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। यूपी सरकार की ओर से जौहर अली ट्रस्ट को हफ्ते भर में रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करने का नोटिस भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। नोटिस में समाजवादी पार्टी ऑफिस भी खाली करने को कहा गया है। अब इस पर यूपी सरकार का कब्जा होगा। रामपुर के डीएम की जांच के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। जांच में पाया गया है कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गैर कानूनी तरीके से जमीन लीज पर ली थी। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस लीज को रद्द कर दिया था। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और इसके लिए उन पर नियम कानून को ताक पर रखकर इसे बनवाने के आरोप लगते रहे हैं। रामपुर में बने इस यूनिवर्सिटी के वे आजीवन चांसलर भी हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में इसका शिलान्यास हुआ था और अखिलेश यादव की सरकार के दौरान इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। उस समय यूपी की पूरी कैबिनेट रामपुर में मौजूद थी। उन दिनों आजम खान यूपी के मिनी चीफ मिनिस्टर माने जाते थे। समाजवादी पार्टी से लेकर सरकार में यही कहा जाता था, आजम साहब जो कहें वही सही। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि अब आजम खान जेल में है। जौहर यूनिवर्सिटी बचेगा या फिर यह भी रामपुर पब्लिक स्कूल की तरह यूपी सरकार के पास चला जाएगा? लोगों के मन में अब यही सवाल उठ रहा है। आजम खान के विरोधी और उनके समर्थक भी इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। आजम खान अपने सबसे मुश्किल दौर में हैं। कहते हैं मुसीबत अकेले नहीं आती, वो चारों तरफ से आती है। और आजम खान अभी सीतापुर जेल में हैं। विधायक रहे उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम भी हरदोई की जेल में बंद हैं। आजम खान की बीवी और राज्यसभा सांसद रही तंजीन फातिमा रामपुर जेल में हैं। अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट होने के आरोप में कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अभी अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड और पासपोर्ट का केस भी अदालत में चल रहा है। आज की तारीख में आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य न तो विधायक है और न ही सांसद। आजम खान 10 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा और लोकसभा के सांसद रहे, पर अब आजम खान राजनीति में किनारे लगने लगे हैं। अदालत से सजा होने के कारण वे चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। हाल के दिनों में वे कहने लगे थे कि अब तो बस मेरी आखिरी उम्मीद जौहर यूनिवर्सिटी रह गई है। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अब जौहर यूनिवर्सिटी भी इनके हाथ से जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आजम खान का सब कुछ खाक में मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम खान ने सबसे पहले मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया। वे खुद इसके संस्थापक और आजीवन अध्यक्ष बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा को सचिव बनाया। आजम खान ने अपने दोनों बेटों अब्दुल्ला आजम और अदीब को ट्रस्ट का मेंबर बना दिया। उन्होंने 6 और अपने करीबी लोगों को भी इस ट्रस्ट में शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन लेने का काम शुरू किया। रामपुर प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ जौहर ट्रस्ट को जमीन लेने की अनुमति दी। जानकारी के मुताबिक 560 एकड़ जमीन में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसके लिए कुछ जमीन किसानों से ली गई। इनमें से कुछ मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि आजम खान ने उनसे जमीन जबरदस्ती सस्ते दाम पर खरीद कर ली थी। कुछ जमीन ट्रस्ट ने सरकार से लीज पर ली थी। रामपुर के डीएम बनने के बाद आंजनेय कुमार सिंह ने ट्रस्ट की जमीन लेने के मामले की जांच के आदेश दिए। रामपुर के एडीएम जेपी गुप्ता ने जांच कर 16 जनवरी 2021 को अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने 12.5 एकड़ छोड़कर बाकी जमीन सरकार में समाहित करने का आदेश दे दिया। इस फैसले ने तो आजम खान के होश ही उड़ा दिए। सरकार की जांच में यह पता चला कि आजम खान ने गैर कानूनी तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का इंतजाम किया है। जिन शर्तों के तहत उन्हें जमीन लेने की इजाजत दी गई थी उनका पालन नहीं किया गया। पहली शर्त यह थी कि जमीन लेने के 5 साल में उस पर निर्माण होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। जौहर ट्रस्ट ने बिना अनुमति लिए यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद का निर्माण करा दिया। एक शर्त यह भी थी कि जमीन खरीद और उस पर हुए निर्माण का ब्यौरा हर साल के आखिर में देना होगा, लेकिन आजम खान की तरफ से इस नियम की भी परवाह नहीं की गई। ट्रस्ट ने शत्रु संपत्ति की जमीन भी बिना जिला प्रशासन की खरीद ली। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी की जमीन वापस लेने का फैसला हुआ। इसके खिलाफ आजम खान राजस्व परिषद गए, उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। फिर वे इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। इसके खिलाफ
उन फैसला आया तो आजम खान हाई कोर्ट के डबल बेंच में चले गए। यहां भी वही नतीजा रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रामपुर के एडीएम के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर मिला। अब रामपुर के कमिश्नर की तरफ से इस अंतरिम आदेश के खिलाफ जल्द से जल्द फैसला लेने की रणनीति पर काम हो रहा है। राजनीतिक रूप से कमजोर हुए आजम खान के हाथ से यूनिवर्सिटी का जाना सबसे बड़ा झटका होगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।